आप बुक परचेस कर करके लाइब्रेरी नहीं बनानी है आपको। आप नोट्स बना के रख लोगे, भर भर के क्वेश्चन छाप रहे हो, क्या मतलब निकलेगा जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज़ आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुतों का डाउट था कि मतलब दी आप किस बुक से मैथ कंप्लीट कर रही हो, किस बुक से अपनी मैथ इंप्रूव करी हो और कैसे किस मतलब किसी का बैच परचेज करी हो या आप मतलब सेल्फ स्टडी कर रही हो, कैसे अपना मैथ इंप्रूव करी हो। अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था आप लोग का। तो देखो, एक चीज़ हम ये बता दें कि मैथ बुक कोई भी हो, आप ये इतना पहले आप अपना मतलब उस पर ध्यान दीजिए कि आपके पास जो भी बुक है आप उसको कितनी बार रिवीजन किए हो, उस बुक से आप जो भी उस बुक में क्वेश्चन है कितनी बार सॉल्व किए हो। बुक मायने नहीं रखती। देखो, बुक हम बता देंगे, जिस बुक से हम पढ़ते हैं आज उसी बुक का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखो, आप बुक परचेस कर करके लाइब्रेरी नहीं बनानी है आपको। जो आपके पास बुक हो, बुक कोई भी हो, आप ये ध्यान दीजिए कि हम उस पर कितना ज़्यादा मतलब जो भी क्वेश्चन है कितनी बार उसका रिवीजन किए हैं, कितनी बार उस बुक को हम पढ़े हैं, ये चीज़ ध्यान देना है। देखो, मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना कि उस पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखो, मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपनी मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करी हूँ, तो मैं मैथ पे बहुत ज़्यादा वर्क करी हूँ। मैं 6 से मतलब अभी इस टाइम में 6 आवर्स मैथ पे ही दे रही हूँ। अभी मैं स्क्रीन पे वो चीज़ मेंशन कर दूँगी। RWA का मॉक था, मैं 30 मिनट 30 सेकंड में 18 क्वेश्चन मतलब राइट करी हूँ। तो वो चीज़ यही है कि मैं बहुत ज़्यादा मैथ पे स्ट्रगल कर रही हूँ इस टाइम। और एक चीज़ आप लोग का ये डाउट था कि मतलब दी अभी हम क्लास कर रहे हैं, मतलब नोट्स बना रहे हैं, तो जैसे अभी आप जिस भी सर से क्लास कर रहे हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस जो भी चैप्टर सर ने कंप्लीट करा दिया है, अगर आप उसकी रिवीजन नहीं कर रहे हो, जैसे कल बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया था आप लोगों का कि दी हम उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं है। आप नोट्स बना के रख लोगे, भर भर के क्वेश्चन छाप रहे हो, क्या मतलब निकलेगा जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीज़ आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप कितना भी, जैसे आप परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो देखो, नोट्स बना रहे हो बट उसके साथ साथ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जो भी चैप्टर सर ने कंप्लीट करा दिया उसका रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करिए। आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आप, जैसे आपका मैथ वीक है तो आप अदर सब्जेक्ट के, जैसे आप हिंदी रीजनिंग हिंदी रीजनिंग और भी सब्जेक्ट जो हैं उन पर आप 1 या 2 आवर्स दे रहे हो तो इस पर भी वही दे रहे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम दोगे तभी इम्प्रूव हो पाएगी मैथ। मैं अपना खुद बता रही हूँ, मैं 1 मंथ में अपनी मैथ कैसे इंप्रूव करी हूँ। देखो, बुक, मैं फिर से कह रही हूँ, बुक मायने नहीं रखती, कोर्स मायने नहीं रखता कि आप किसके कोर्स से पढ़ रहे हो, बैच किसका बैच परचेज किए हो, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि आप मैथ पे कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, उस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे परसेंटेज चैप्टर सर ने पढ़ाया हुआ है, परसेंटेज चैप्टर जैसे ही सर कंप्लीट करते हैं, अगर सर ने जैसे आई थिंक मुझे लगता है 7 या 8 क्लास तो करवाएंगे ही करवाएंगे सर लोग, तो उसमें एक क्लास में 20 या 25 क्वेश्चन करवाते हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है, जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उसको तुरंत नोट डाउन करिए। पीडीएफ के भरोसे आपको नहीं रहना। जैसे कुछ लोग पीडीएफ के भरोसे पे रहते हैं कि सर पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से रिवीजन कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं क्लियर हो पाएगा, आपको नोट्स बनानी ही पड़ेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि अगर सर 20 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 20 क्वेश्चन छाप रहे हो आप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जैसे जितना सर क्वेश्चन करा रहे हैं सारा का सारा आप नोट डाउन कर रहे हो। जो क्वेश्चन आपसे स्किप हो रहा है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा, जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, उसको नोट डाउन करना है। और ऐसा भी होता है कि जैसे देखो, जिस सर से हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको आप स्किप कर दे रहे हो सकता है वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो वहाँ स्किप करोगे तो आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। तो ये करना है आपको, वो क्वेश्चन नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके कहीं भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, किसी अदर टीचर से उसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं खुद ऐसा करती थी, जो क्वेश्चन मेरे डाउट में रहते थे मैं उसको नोट डाउन करके दूसरे टीचर से उसको समझ लेती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भले ही हम उस टीचर से मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट किए रहते हैं बट नहीं समझ में आता कुछ क्वेश्चन, तो उसको ऐसे ही करना है कि आपको नोट डाउन करके दूसरे टीचर से उसको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। और
अब आती है मैथ की बुक, मतलब कौन सी, अगर जैसे देखो आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो देखो जो कुछ मैथ, जैसे देखो आप कुछ लोग होंगे आदित्य रंजन सर की बुक परचेज़ किए होंगे, राहुल सर की बुक परचेज़ किए होंगे, तो देखो कुछ सर लोग जो हैं शॉर्ट मेथड से कुछ बनाना है, तो बट अगर आपकी मैथ वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप एस डी यादव के पहले मतलब आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बेसिक पॉइंट क्लियर करिए। ऐसा नहीं आप ट्रिक पे कूद जा रहे हैं, मतलब ट्रिक पे ही सोच रहे हैं ट्रिक से लगाएं, तो देखो आपका बेसिक पॉइंट नहीं क्लियर है तो आप ट्रिक से लगा रहे हैं, यहाँ आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहे हो, बट एग्जाम में वो चीज़ नहीं कर पाओगे, एग्जाम में प्रेशर की वजह से क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे। तो ये चीज़ नहीं करना है कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर रहे हो, बेसिक पॉइंट जो है वो नहीं क्लियर है, आप ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन बन जाएगा बट एग्जाम में नहीं बनेगा। तो जैसे देखो जिन लोग की मैथ बहुत ज़्यादा वीक है उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, एस डी यादव की बुक है वो दिखा देती हूँ मैं। देखो ये एस डी यादव की बुक है, तो अगर जिनकी बहुत ज़्यादा मैथ वीक है उनको सबसे पहले इस बुक से पढ़ना है। इस बुक में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं ट्रिक, अगर आप अभी से जैसे मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जैसे ट्रिक से सॉल्व कर रहे हो तो वो चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। तो पहले आप एस डी यादव की अगर बुक है, जो भी बुक है, जो ट्रिक वाली बुक नहीं होनी चाहिए जिसमें बेसिक से बताया गया होता है, और ट्रिक से जैसे देखो ट्रिक से हाँ मानते हैं ट्रिक से बहुत जल्दी समझ में आता है, बट आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बेसिक जो वो चीज़ें हैं वो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप ट्रिक पे आइएगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैथ आपको कंप्लीट करनी है तो सबसे पहले एस डी यादव की बुक अगर आपके पास है तो यहीं से कंप्लीट करिए। देखो कुछ लोग का ये क्वेश्चन था कि दीदी मतलब टाइप क्या है, टाइप नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखो टाइप ये होता है, सबसे पहले आपके पास जो बुक है पहले आप उसको एक बार जाके एनालिसिस करिए, जो भी चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर सर प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, जो भी जैसे अगर आज सर एक दिन पहले ही बता देते हैं कि कल से ये चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उसको आज ही आपको देख लेना है, उसको एनालिसिस कर लेना है कि कितने टाइप हैं। देखो कुछ लोग के नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे हम परसेंटेज की बात करते हैं, एस डी यादव में 11 टाइप दिया गया है, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन देख लेना है। देखो जब सर लोग पढ़ाते हैं तो सर लोग हाँ बताते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, बट टाइपिंग नहीं करवाए रहते हैं। तो अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है ना, तो आप ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन इस टाइप का है, तो हमें अंडरलाइन करके या तो फिर मतलब इसको स्टार बना के नोट डाउन करना है कि हाँ इसको हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो वो चीज़ सबसे पहले आपको देखना है कि किस चैप्टर में कितने टाइप बन रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं ध्यान दे रहे हो तो यही चीज़ है जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग की, यही चीज़ मतलब आपका वीक पॉइंट बना हुआ है। जब आपको पता ही नहीं है कि एक चैप्टर में कितने टाइप बन रहे हैं, सर जो भी करा दे रहे हैं वो भी वही करके बैठे हो और वही प्रैक्टिस कर रहे हो, और कुछ लोग हैं तो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो मैथ इंप्रूव हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगी। तो देखो मैं इसके पहले सबसे पहले ये बता देती हूँ कि देखो टाइप कैसे आपको देखना है, क्या चीज़ कैसे करनी है। जैसे कुछ लोग का टाइप नहीं समझ में आ रहा कि दी कुछ लोग का कमेंट्स था कि दी टाइप क्या होता है, कैसे समझें क्या टाइप मतलब कितने एक चैप्टर में कितने टाइप होते हैं। तो जैसे देखो परसेंटेज चैप्टर जो है उसमें 11 टाइप होते हैं, और 11 टाइप में जैसे देखो आयतन बेस पे आ जाता है क्वेश्चन, और वो आय व्यय पे आता है, ये क्वेश्चन हो गया। तो टाइप यही सब टाइप आपको देखना है। तो देखो फटाफट से देख लेते हैं कि कितने 11 टाइप में कौन कौन से टाइप आपको आ रहे हैं, कौन कौन से टाइप आपके मतलब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो चीज़ ध्यान देना है आपको। तो देखो कुछ लोग का ये मतलब क्वेश्चन था कि दी मतलब कैसे समझें कि किस चैप्टर में कितने टाइप होते हैं। तो आज मैं परसेंटेज से ही स्टार्ट कर रही हूँ। परसेंटेज में देखो 11 टाइप होते हैं। वो चीज़ जैसे कोई भी जब भी सर लोग से पढ़ रहे हो या आप खुद से बुक से पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ जरूर देखना है कि कितने टाइप बनते हैं। अगर यही चीज़ आप नहीं देख रहे हो तो यही सबसे बड़ी गलती है जो आपकी मैथ इंप्रूव नहीं हो पा रही है। आप ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो कि अच्छा इस चैप्टर में इतने टाइप बन रहे हैं, आप बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये चीज आपको नहीं करना है। सबसे पहले जैसे जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो उसमें आप देख लीजिए कितने टाइप बन रहे हैं। जैसे देखो परसेंटेज में देखो 11 टाइप है। तो देखो फर्स्ट पे है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, और सेकंड है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो देखो आपको ऐसा करना है, जैसे आप किसी सर से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आप जब भी पढ़ रहे हो तो पहले आपको ये देखना है कि सर किस टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, उस टाइप को आपको क्लियर करना है। बिल्कुल आप ऐसा नहीं करना है कि जो क्वेश्चन नहीं क्लियर है, वो जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है उसको स्किप कर रहे हो, तो स्किप नहीं करना है। जैसे जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर उन सर से आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिस सर से आप पढ़ रहे हो, अगर वो सर जिस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जैसे भी पढ़ा रहे हैं, अगर उनसे नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके यूट्यूब पे उसको सर्च करके वहां से क्लियर करना है, बट उसको स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको सॉल्व ही नहीं करना।
मतलब अभी किसी का कोर्स परचेज किए हो या मतलब यूट्यूब से कहीं से भी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो मैथ का, तो देखो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो वो अदर चीज़ है, हाँ सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, बट जैसे जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, जो भी चैप्टर सर ने कंप्लीट करवा दिया है उसको तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। आप कैसे भी करिए वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप टाइम निकालिए, अदर सब्जेक्ट वो जैसे कोई भी अदर सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, उस पर कम टाइम दीजिए। रिवीजन के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप जैसे कुछ लोग का कमेंट्स था कि दी मैं नोट्स बना रही हूँ और उसके बाद रिवीजन करूंगी, देखो नोट्स बना के रख दोगी वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड से स्किप हो जाएगा, तो बाद में जब रिवीजन करेंगी आपको तो जब आप बाद में रिवीजन करेंगी वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, 101% नहीं बनेगा, वो चीज आपके माइंड से वो कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएगा। तो अभी आपको रिवीजन करना है, जैसे जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर फिनिश हो जाए उसको रिवीजन में लेके चलना है, जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है उसको आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर नेक्स्ट चैप्टर जो भी सर पढ़ाने लग गए हैं तो जो पहले इसके पहले चैप्टर फिनिश किए हैं उसका आप बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो मैथ आपकी कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो ये चीज ध्यान देना है कि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन देना ही पड़ेगा। जो भी सब्जेक्ट वीक है उस पर टाइम देना ही पड़ेगा आपको, कैसे भी करिए। अगर आप सोच रहे हो कि मतलब वो सब्जेक्ट हमारा इंप्रूव हो जाए, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन मतलब कितने टाइप होते हैं एक चैप्टर में। तो ये चीज देखो परसेंटेज से हम बता रहे हैं, और आपके पास जो भी बुक होगी आप पहले अभी आप वीडियो को वॉच करने के बाद तुरंत आप अपनी बुक को ओपन करिएगा, वहां से डिस्कस करिएगा, एनालिसिस करिएगा कि एक चैप्टर में कितने टाइप बन रहे हैं। जो भी चैप्टर चल रहा हो, जो भी चैप्टर सर अभी पढ़ा रहे हो उसको डिस्कस कर लेना है, एनालिसिस कर लेना है, खुद से एनालिसिस करना है। सर तो पढ़ाएंगे बट देखो सर हर क्वेश्चन पे ये नहीं करते कि ये अच्छा ये प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है, ये प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, ये क्षेत्रफल आयतन से आधारित प्रश्न है। सर ऐसे हर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, वो चीज आपको करनी पड़ेगी, तभी आपकी मैथ इंप्रूव हो पाएगी। तो ये चीज जरूर से जरूर करना है। और देखो बहुत लोगों का कमेंट था कि दीदी बुक, तो देखो बुक के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कोई ट्रिक की बुक लीजिए। अगर कोई ट्रिक्स बुक ले रहे हो तो आपकी मैथ कुछ इंप्रूव है तभी लीजिएगा। अगर आपका बेसिक पॉइंट नहीं क्लियर है तो आप ट्रिक की मैथ से मत पढ़िएगा। सबसे पहले आप बेसिक क्लियर करना है आपको, तो एचडी यादव की मैथ की बुक है उससे आप क्लियर करिएगा, तभी आपकी मैथ इंप्रूव हो पाएगी। अगर आप अभी से सोच रहे हो कि मैं ट्रिक से सॉल्व करूं, हाँ ठीक है अभी आप ट्रिक से सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन बन जा रहा है, बट एग्जाम में जब जाओगे एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि वो आपके माइंड से फार्मूला स्किप हो जाएगा, ट्रिक स्किप हो जाएगी। बेसिक पॉइंट अगर क्लियर रहेगा तभी वहां आपका माइंड वर्क करेगा, वरना वो क्वेश्चन आप स्किप ही करके आएंगे। तो ये चीज ध्यान देना है कि पहले ट्रिक पे नहीं जाना है, पहले आप अपना बेसिक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ट्रिक पे जाइएगा। जब आपका बेसिक पॉइंट क्लियर होगा तो ट्रिक ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगी। आप सबसे पहले तो टाइम दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम दीजिए, कम से कम तो 4 घंटे तो दीजिए ही दीजिए मैथ पे। अगर मैथ वीक है तो बहुत ज्यादा कमेंट्स था कि दी मेरी मैथ तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, तो रीजन यही है कि आप जैसे परसेंटेज चैप्टर चल रहा है इसको अभी आप कंप्लीट किए हो, नेक्स्ट चैप्टर कोई स्टार्ट हो गया तो प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क आप उस पर लग गए, इसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बस एक ऐसा है कि बस नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन छाप छाप के रख रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको लाइब्रेरी नहीं बनानी है, नोट्स बना बना के बस आप रख रहे हो। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जैसे आप आज अगर प्रॉफिट लॉस चैप्टर फिनिश हो रहा है, कल से अगर टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम एंड वर्क की क्लास मत लीजिए, 1-2 क्लास स्किप कर दीजिए, उसको बाद में ले लीजिएगा, बट रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो चीज आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। यही रीजन है कि आप जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब रिवीजन करने बैठते हो तो फिर क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर से आप यहाँ वहाँ कमेंट्स करते हो कि मैथ मेरी वीक है, मैथ मेरी वीक है। तो ये चीज नहीं करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। देखो मैथ इंप्रूव कैसे होगी, रिवीजन करोगे तभी होगी, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप उस पर रिवीजन नहीं करते हो तो वो चीज आपके माइंड से स्किप हो जाएगी। ये चीज 101% मैं कह रही हूँ कि आप लोग के पास जो बुक है आप लोग 10 बार तो कभी नहीं लगाए होगे। अगर जो भी बुक आपके पास है अगर आप वही बुक 10 बार सॉल्व किए होते तो आज ये क्वेश्चन आपका नहीं होता कि मेरी मैथ वीक है, यहाँ वहां कमेंट ना करना पड़ता आपको। आपके पास जो भी बुक है ना उसको रगड़ दीजिए, इतना एक चैप्टर को कम से कम 10 बार रिवीजन करना। और देखो ये चीज देखनी है, जो जैसे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको नोट डाउन करना है, पतली नोट्स बनानी है, पतली नोट्स बनाएंगे तो उसको इजिली तरीके से रिवीजन कर लेंगे। और संडे सैटरडे रिवीजन डेज होता है तो रिवीजन डेज में रिवीजन ही किया करो। ये नहीं कि आप कोई जैसे टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है उसको 2-3 क्लासें आपसे स्किप हो गई तो उसको कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, क्लास उस टाइम नहीं करनी है, संडे सैटरडे में रिवीजन ही करना है। तो पतली नोट्स बनानी है। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो क्लास का हो गया या आप बुक से पढ़ रहे हो, बुक से हो गया, कहीं से भी हो गया, मॉक देते हो, मॉक में जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं वहां से सारे क्वेश्चन नोट डाउन करना है। और जो कॉन्सेप्ट जैसे जो वो सॉल्यूशन दिया होता है अगर वहां से समझ में आ रहा है तो वहां से सॉल्व करिए, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा है वहां से तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, 50 वीडियो भरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे सर्च करके
जाइए, वहाँ से वो डाउट क्लियर करिए। और एक चीज़ ये है कि क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेट होकर रीड करना है। ऐसा नहीं, जैसे देखो जब हम लोग कभी कभी क्वेश्चन जब रीड करते हैं तो बहुत ऊपर ऊपर से रीड कर लेते हैं, फिर से पढ़ते हैं फिर भी नहीं समझ में आता, फिर से पढ़ते हैं फिर भी नहीं समझ में आता। तो रीजन यही है कि जब फर्स्ट बारी आप पढ़ रहे हो तो बहुत कंसंट्रेट होके एकदम अच्छे से क्लियर करके आपको ध्यान दे के पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज़ ध्यान देना। देखो मैथ में हम लोग को ये चीज़ ध्यान देना हो तो क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, और कभी कभी यही हम लोग ध्यान नहीं देते क्वेश्चन कह के आ रहा है, और हम लोग समझ कुछ और जाते हैं, जब सॉल्व करने लग जाते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। तो ये ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन अगर रीड करो तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर रीड करना है आपको, उसको ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ये चीज़ ध्यान देना है। अगर एक स्टूडेंट हो मतलब आपको स्टडी के अलावा और कुछ नहीं करना है तो फिर स्टडी करो ना, जी जान लगा के स्टडी करो। आज तक आप कभी सुना है क्या कि कोई पढ़ते हुए मतलब एक्सपायर हो गया है? कभी नहीं ना। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप 8-10 घंटे मतलब क्या मतलब 8-10-12-13 मतलब बढ़ा दीजिए अपनी स्टडी में। बट ये नहीं करना है कि आज आप 8 घंटे पढ़ लिए तो कल पढ़ ही नहीं रहे हो, अगले दिन मतलब 7 घंटे पढ़ लिए, बिल्कुल नहीं। और जब भी आपको स्टडी करना है तो आपको टारगेट से स्टडी करनी है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से ऐसे इधर उधर से स्टडी नहीं करनी है। आपको टारगेट नाइट में ही सेट कर लेना है कि मुझे कल क्या पढ़ना है, और मैथ के लिए आपको अलग से टारगेट बनाना पड़ेगा, तभी आपकी मैथ इंप्रूव हो पाएगी। और मैथ के लिए तो आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को वॉच करते हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने ध्यान रखिएगा एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। स्टडी में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। अगर स्टडी में लापरवाही कर रहे हो तो खुद के साथ धोखा दे रहे हो और किसी के साथ नहीं, बाद में बहुत पछताओगे। एग्जाम हो जाता है, जब रिजल्ट आता है तो फिर समझ में आता है कि हमने कितना टाइम लॉस किया है। अगर आप इंस्टा फेसबुक यूट्यूब पे अगर टाइम लॉस कर रहे हो, रील्स देखने में लॉस कर रहे हो अपना टाइम, रील्स देख रहे हो, तो जिस टाइम आप रील्स देख रहे हो उस टाइम अगला स्टूडेंट पढ़ रहा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पे नहीं रहना। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो ना, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए कुछ दिन के लिए, बस ज़्यादा नहीं, 6 मंथ के लिए आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। देखिए आपका सिलेक्शन 101% होगा। तो बस स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी है, स्टडी में लापरवाही नहीं करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।